क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपकी वित्तीय स्थिति वैसी क्यों है जैसी वो है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सख्त मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, फिर भी पैसा बस आपके हाथ से फिसल जाता है या आता ही नहीं? मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, ये सिर्फ किस्मत या बाहरी परिस्थितियों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना बाहरी दुनिया के बारे में है, सही नौकरी, सही निवेश, सही मौका। वे मानते हैं कि अगर उनके पास ये चीजें होंगी तो वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई, मेरे दोस्त, इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब मात्र है। हाँ, आपने सही सुना, आपकी जेब में जो है या जो नहीं है वह सीधे तौर पर आपके दिमाग में चल रही प्रोग्रामिंग का नतीजा है। क्या आप जानते हैं कि गरीबी सिर्फ बैंक खाते में पैसों की कमी नहीं है, यह एक मानसिकता है, यह सोचने का एक तरीका है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है जो आपको वहीं फंसाए रखता है जहां आप हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कैसे आसानी से पैसा आकर्षित करते हैं, जैसे लोहा चुंबक की तरफ खींचा चला आता है, और वहीं दूसरी तरफ बहुत से बुद्धिमान, मेहनती लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? क्यों? क्या वो कम काबिल हैं? नहीं, अंतर उनकी सोच में है, उनके विश्वासों में है, उनके दिमाग की कंडीशनिंग में है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है और आपके विचार बीजों की तरह। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप लगातार कमी, डर और सीमा के विचार बोते रहेंगे, मैं यह नहीं खरीद सकता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, तो आप अपनी वास्तविकता में ठीक यही फसल उगाएंगे। ये विचार आपके अवचेतन मन में जड़ें जमा लेते हैं और आपकी हर क्रिया, हर निर्णय को प्रभावित करते हैं। अक्सर आपको इसका एहसास भी नहीं होता। सोचिए इसके बारे में। आपका अवचेतन मन आपके 99% व्यवहार को नियंत्रित करता है। 99%। यह एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है जो आपके द्वारा दिए गए प्रोग्राम के अनुसार चलता है। और यह प्रोग्राम कहां से आता है? यह बचपन से आपके माता पिता, शिक्षकों, समाज, मीडिया से मिली जानकारी और अनुभवों से बनता है। अगर आपको लगातार यह सिखाया गया है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या आपको अमीर बनने के लिए असाधारण रूप से भाग्यशाली होना पड़ता है, तो यही आपका प्रोग्राम बन जाता है। यही आपकी वित्तीय थर्मोस्टेट सेटिंग बन जाती है। और जैसे एक थर्मोस्टेट कमरे के तापमान को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखता है, वैसे ही आपका वित्तीय थर्मोस्टेट आपको एक निश्चित आय स्तर पर बनाए रखने की कोशिश करता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें। आप शायद अब तक यह सवाल कर रहे होंगे, ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि मेरी सोच मेरी समस्या हो सकती है, पर मैं इसे बदलूं कैसे? मैं सालों से इसी तरह सोचता आया हूं। क्या यह वाकई संभव है? हाँ, 1000 बार हाँ। मुझे तुम्हें समझाने दो, यह न केवल संभव है, बल्कि यह आपकी जिम्मेदारी है अगर आप एक अलग, बेहतर वित्तीय जीवन चाहते हैं। देखिए, आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है, इसे बदला जा सकता है, इसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। उम्र कोई बाधा नहीं है, आपकी वर्तमान परिस्थितियां कोई बाधा नहीं है, बाधा केवल आपके दिमाग में है और हम उसे हटा सकते हैं। मुझे तुम्हें एक सरल उदाहरण देने दो। कल्पना कीजिए कि आप एक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं जिसमें एक पुराना, धीमा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप उसमें नए, तेज सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंप्यूटर बार बार हैंग होता है, धीरे चलता है या क्रैश हो जाता है। समस्या सॉफ्टवेयर में नहीं है, समस्या पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में है। समाधान क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना। ठीक इसी तरह, अगर आप अपने जीवन में वित्तीय सफलता का नया सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग के पुराने, सीमित ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपकी पुरानी सोच और विश्वासों को अपग्रेड करना होगा। यह सब आपके विश्वासों से शुरू होता है, वे गहरे बैठे विचार जिन्हें आप सच मानते हैं। पैसा क्या है? क्या यह अच्छा है, बुरा है या तटस्थ है? क्या आप इसे पाने के लायक हैं? क्या दुनिया में सबके लिए पर्याप्त पैसा है? इन सवालों के आपके जवाब आपकी वित्तीय वास्तविकता को आकार देते हैं। अमीर लोग पैसे के बारे में अलग तरह से विश्वास करते हैं। वे इसे एक उपकरण के रूप में देखते हैं, एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं जिसे बनाया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। वे मानते हैं कि वे बहुतायत के लायक हैं और दुनिया अवसरों से भरी है। वे कमी में नहीं, बल्कि संभावना में विश्वास करते हैं।
यही वह मानसिकता है जिसे आपको अपनाना है। यही वह प्रोग्राम है जिसे आपको अपने दिमाग में इंस्टॉल करना है। लेकिन अब असली सवाल आता है, कैसे? आप उन गहरी जड़ों वाले, सीमित करने वाले विश्वासों को कैसे उखाड़ फेंकें और उनकी जगह सशक्त, समृद्धि उन्मुख विचारों को कैसे स्थापित करें? मुझे तुम्हें कुछ और बताने दो। यह रात भर में नहीं होता। आपने सालों, शायद दशकों अपनी वर्तमान मानसिक प्रोग्रामिंग बनाने में बिताए हैं। इसे बदलने के लिए निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तरीके मौजूद हैं, आजमाए हुए तरीके जो काम करते हैं। और पहला, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है दोहराव, रिपीटिशन। हाँ, दोहराव। आपका अवचेतन मन दोहराव के माध्यम से सीखता है। सोचिए कि आपने कोई नया कौशल कैसे सीखा, जैसे गाड़ी चलाना या कोई वाद्य यंत्र बजाना। शुरुआत में आपको हर कदम पर सचेत रूप से सोचना पड़ता था, है ना? लेकिन बार बार अभ्यास करने से यह स्वचालित हो गया। यह आपके अवचेतन में प्रोग्राम हो गया। विचारों और विश्वासों के साथ भी ठीक ऐसा ही है। आपको जानबूझकर नए, सकारात्मक, सशक्त विचारों को बार बार अपने दिमाग में डालना होगा, जब तक कि वे पुराने, नकारात्मक विचारों की जगह न ले लें। तो आप यह कैसे करते हैं? एक शक्तिशाली तकनीक है सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का उपयोग करना। ये वर्तमान काल में दिए गए सकारात्मक बयान हैं जो बताते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं, जैसे कि यह पहले से ही सच हो। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय मैं अमीर बनना चाहता हूं, आप कहेंगे मैं बहुत अमीर हूं, या पैसा मेरी ओर आसानी से और प्रचुरता में बहता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ शब्दों को तोते की तरह रटना काफी नहीं है। आपको उन शब्दों से जुड़ी भावना, इमोशन को महसूस करना होगा। जब आप कहें मैं बहुत अमीर हूं, तो उस अमीरी की भावना को महसूस करने की कोशिश करें। उस स्वतंत्रता, उस सुरक्षा, उस आनंद को महसूस करें जो धन आपके जीवन में लाएगा। भावना वह ईंधन है जो आपके अवचेतन मन को संदेश भेजता है। भावना के बिना शब्द खोखले होते हैं। तो दिन में कई बार, विशेष रूप से सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले, जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, अपनी पुष्टि को भावना के साथ दोहराएं। दूसरा शक्तिशाली उपकरण है मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और स्पष्ट रूप से कल्पना करें कि आप पहले से ही वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। अपने आप को उस बड़े घर में देखें, उस शानदार गाड़ी को चलाते हुए देखें, उस वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए देखें। विवरण देखें, ध्वनियां सुनें और सबसे महत्वपूर्ण, उन भावनाओं को महसूस करें जो उस वास्तविकता के साथ आती हैं। खुशी, कृतज्ञता, शांति। जितना अधिक आप इस मानसिक तस्वीर को स्पष्ट और भावनात्मक रूप से जीवंत बना सकते हैं, उतना ही शक्तिशाली संदेश आप अपने अवचेतन मन को भेज रहे हैं। आपका मन वास्तविक अनुभव और विशद रूप से कल्पित अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता। जब आप लगातार अपने वांछित परिणाम की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आपका मन उसे सच मानने लगता है और आपको उस वास्तविकता की ओर ले जाने वाले अवसरों और कार्यों की ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन यह सब तो दिखावा जैसा लगता है। मैं कैसे महसूस कर सकता हूं कि मैं अमीर हूं जब मेरा बैंक खाता खाली है? जरा मेरी बात सुनो। यहीं पर जैसे है वैसा अभिनय करो, एक्ट एज इफ का सिद्धांत आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाहर जाकर वह पैसा खर्च करें जो आपके पास नहीं है। इसका मतलब है उस व्यक्ति की मानसिकता, व्यवहार और आत्मविश्वास को अपनाना जो आप बनना चाहते हैं। सोचें कि एक धनी, सफल व्यक्ति इस स्थिति में कैसे सोचेगा, कैसे महसूस करेगा, कैसे कार्य करेगा। क्या वे डर और कमी से काम करेंगे या आत्मविश्वास और अवसर की भावना से? छोटी शुरुआत करें। अपने वित्तीय निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास दिखाएं। अवसरों की तलाश करें, भले ही वे छोटे लगें। प्रचुरता की मानसिकता के साथ कार्य करें, यह विश्वास करते हुए कि आपके लिए पर्याप्त है और अधिक आ रहा है। जब आप उस व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आप अपने अवचेतन को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं कि यह बदलाव वास्तविक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं, तो आपका पुराना प्रोग्राम प्रतिरोध कर सकता है। आपके मन में संदेह, डर और नकारात्मक विचार आ सकते हैं। यह काम नहीं करेगा,
मैं यह नहीं कर सकता, यह मूर्खतापूर्ण है, यह सामान्य है। यह आपकी पुरानी कंडीशनिंग है जो नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे क्षणों में आपको दृढ़ रहना होगा। उन नकारात्मक विचारों को स्वीकार करें, लेकिन उन पर विश्वास न करें। उन्हें बस गुजर जाने दें और अपनी सकारात्मक पुष्टि, मानसिक चित्रण और जैसे है वैसा अभिनय पर वापस लौटें। याद रखें, आप अपने दिमाग के ड्राइवर हैं, यात्री नहीं। आप चुन सकते हैं कि किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह काम क्यों करता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मुझे तुम्हें कुछ गहरी बात बताने दो। यह सब ऊर्जा, एनर्जी और कंपन, वाइब्रेशन के बारे में है। हाँ, कंपन। विज्ञान हमें बताता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और हर चीज एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन कर रही है। आपके विचार भी ऊर्जा हैं। आपके विचार कंपन पैदा करते हैं। जब आप लगातार कमी, डर और सीमा के विचार सोचते हैं तो आप एक निम्न आवृत्ति पर कंपन करते हैं। और कंपन का नियम कहता है कि समान कंपन वाली चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो जब आप कमी की आवृत्ति पर होते हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक कमी वाली परिस्थितियों और अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत, जब आप जानबूझकर समृद्धि, प्रचुरता, खुशी और कृतज्ञता के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी कंपन आवृत्ति को बढ़ाते हैं। आप धन और सफलता की आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं। इसे इस तरह से देखो, आप एक मानवीय प्रसारण टॉवर हैं जो लगातार एक संकेत भेज रहे हैं। आप जो संकेत भेजते हैं, आपके प्रमुख विचार और भावनाएं, वही आप वापस प्राप्त करते हैं। यदि आप गरीबी और संघर्ष का संकेत भेज रहे हैं तो आप वही वापस आकर्षित करेंगे। यदि आप समृद्धि और सहजता का संकेत भेजना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड आपको वही लौटाएगा। अब कई लोगों के मन में पैसे को लेकर कुछ बहुत ही हानिकारक, सीमित करने वाले विश्वास छिपे होते हैं। शायद आपने सुना हो, पैसा सारी बुराई की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं, या शायद आप अंदर ही अंदर महसूस करते हैं कि आप अमीर होने के लायक नहीं हैं, कि बहुत सारा पैसा चाहना स्वार्थी है। क्या ये विचार आपको जाने पहचाने लगते हैं? मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। पैसा न तो अच्छा है न बुरा, यह सिर्फ एक उपकरण है, एक ऊर्जा है। यह आपके इरादे को बढ़ाता है। अगर आप अच्छे हैं और आपके पास पैसा है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, नौकरियां पैदा कर सकते हैं, दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह सोचना बंद करें कि पैसा बुरा है या अमीर लोग बुरे होते हैं। यह सिर्फ एक सीमित करने वाला विश्वास है जो आपको पीछे धकेलता है। बहुतायत आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, आपका। आप प्रचुरता, खुशी और सफलता के लायक हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मौजूद हैं। आपको इसे कमाना या इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसे स्वीकार करने और इसके साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। और यहीं पर कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की अविश्वसनीय शक्ति आती है। कृतज्ञता आपकी कंपन आवृत्ति को तुरंत बदलने के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। जब आप सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप कमी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, आप डर महसूस नहीं कर सकते। कृतज्ञता आपको तुरंत प्रचुरता की स्थिति में डाल देती है। जरा सोचो इस बारे में। अभी इसी क्षण आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं? क्या आपके सिर पर छत है? क्या आपके पास खाने के लिए भोजन है? क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं? क्या आप यह संदेश सुन या देख पा रहे हैं? ये छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन जब आप जानबूझकर उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं, मेरे पास पर्याप्त है, मैं धन्य हूं। और जब आप पर्याप्त की भावना से काम करते हैं तो आप और अधिक पर्याप्त को आकर्षित करते हैं। इसे एक दैनिक अभ्यास बनाएं। हर सुबह उन 3 से 5 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। उन्हें सिर्फ लिखें नहीं, उन्हें महसूस करें। उस कृतज्ञता को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। आप पाएंगे कि यह सरल अभ्यास आपके दृष्टिकोण, आपकी ऊर्जा और अंततः आपके वित्तीय परिणामों को बदलना शुरू कर देगा। आप उन अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देंगे जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया था। लोग आपकी मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। पैसा अप्रत्याशित तरीकों से आपके पास आना शुरू हो सकता है। यह जादू नहीं है,
यह कंपन के नियम का काम है। आप अपनी ऊर्जा बदल रहे हैं और इसलिए आपकी वास्तविकता बदल रही है। इसलिए अपने विचारों की निगरानी करें। क्या वे आपको सशक्त बना रहे हैं या आपको सीमित कर रहे हैं? क्या वे प्रचुरता पर केंद्रित हैं या कमी पर? अपने पुराने प्रोग्राम को बदलने के लिए पुष्टि और मानसिक चित्रण का उपयोग करें। जैसे है वैसा अभिनय करें कि आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर कृतज्ञता का अभ्यास करें। इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। यह आपकी मानसिकता को गरीबी से समृद्धि में बदलने की कुंजी है। लेकिन यहां एक बात है जिसे आपको समझना होगा। सिर्फ सोचना या महसूस करना ही काफी नहीं है। हाँ, यह नींव है, यह शुरुआती बिंदु है। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इस बदली हुई आंतरिक अवस्था से कार्रवाई, एक्शन करना शुरू करते हैं। देखिए, आपकी पुरानी सोच, आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग, जिसे मैं प्रतिमान, पैराडाइम कहता हूं, वह आपको एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है। प्रतिमान क्या है? यह आपके अवचेतन मन में स्थापित आदतों और विश्वासों का एक समूह है जो आपके लगभग सभी स्वचालित व्यवहारों को नियंत्रित करता है। यह आपके जीवन का ऑटो पायलट है। आपने कितनी बार कुछ नया करने का फैसला किया है? एक नया आहार, एक व्यायाम दिनचर्या, एक बचत योजना, पूरे उत्साह के साथ केवल कुछ दिनों या हफ्तों के बाद वापस अपनी पुरानी आदतों में फिसलने के लिए। दोषी कौन है? आपका प्रतिमान। जब तक आप अपने प्रतिमान को नहीं बदलते, तब तक स्थायी परिवर्तन लगभग असंभव है। इच्छा शक्ति आपको केवल कुछ ही दूर ले जा सकती है। यह उस प्रतिमान की शक्ति के खिलाफ एक सचेत संघर्ष है। लेकिन जब आप उन तकनीकों का उपयोग करते हैं जिनके बारे में हमने बात की है, दोहराव, पुष्टि, मानसिक चित्रण, कृतज्ञता, तो आप सीधे अपने प्रतिमान को फिर से लिख रहे होते हैं। आप अपने ऑटो पायलट को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। और जब आपका प्रतिमान बदलना शुरू होता है तो कुछ अद्भुत होता है। आपकी कार्रवाइयां बदल जाती हैं। आप काडीडीडीची मेहनत और संघर्ष की भावना से काम नहीं करते, बल्कि प्रेरित कार्रवाई, इंस्पायर्ड एक्शन की भावना से काम करते हैं। यह क्या है? यह तब होता है जब आप अपनी नई उच्च कंपन अवस्था के साथ तालमेल में होते हैं और विचार, अवसर और अंतर्दृष्टि आपके पास सहजता से आते हैं। आप सही समय पर सही काम करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। यह कार्रवाई मजबूर नहीं लगती, यह स्वाभाविक लगती है, सही लगती है। यह वह जगह है जहां आप प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हैं, जहां परिणाम आसानी से आते दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे स्पष्ट होने दो, इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ते में चुनौतियां नहीं होंगी। आप गलतियां करेंगे, आपको झटके लगेंगे। क्या होगा अगर आप कोशिश करें और असफल हो जाए? यहां एक और रहस्य है। असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल प्रतिक्रिया, फीडबैक होती है। हर परिणाम, चाहे वह आपकी अपेक्षा के अनुसार हो या नहीं, आपको बहुमूल्य जानकारी देता है। यह आपको दिखाता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अमीर और सफल लोग असफलताओं से डरते नहीं हैं। वे उन्हें सीखते हैं, समायोजित होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यहीं पर दृढ़ता, परसिस्टेंस महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को तब तक न छोड़ दें जब तक आप उन्हें हासिल न कर लें। जब संदेह पैदा हो, जब डर रेंगने लगे, जब चीजें मुश्किल लगे, तो अपनी पुष्टि पर वापस जाएं, अपनी दृष्टि की कल्पना करें, कृतज्ञता महसूस करें और अगला कदम उठाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। याद रखें, पानी की लगातार बूंदें सबसे कठोर पत्थर को भी घिस सकती हैं। आपकी लगातार सकारात्मक सोच और प्रेरित कार्रवाई आपके रास्ते की किसी भी बाधा को दूर कर देगी। अंत में मुझे तुम्हें अपने आसपास के माहौल के बारे में कुछ सोचने के लिए कहना है। आप किसके साथ समय बिताते हैं? आप किस तरह की जानकारी का उपभोग करते हैं? किताबें, समाचार, सोशल मीडिया। आपका वातावरण आपके विचारों और विश्वासों पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि आप लगातार उन लोगों से घिरे रहते हैं जो नकारात्मक हैं, जो कमी में विश्वास करते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो आपकी मानसिकता को बदलना बहुत मुश्किल होगा। यह बाल्टी में केकड़ों की तरह है। जब एक बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे उसे वापस नीचे खींच लेते हैं। जानबूझकर ऐसे लोगों की संगति चुनें जो सकारात्मक हों, जो सहायक हों, जो विकास और प्रचुरता में विश्वास करते हों। ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसे ऑडियो सुनें, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें जो आपको प्रेरित और सशक्त करें। अपने दिमाग को सकारात्मकता और संभावना से भरें। अपने बाहरी वातावरण को
अपनी वांछित आंतरिक स्थिति के साथ संरेखित करें तो यह सब कुछ एक साथ आता है। गरीबी वास्तव में जेब में नहीं, सोच में होती है। आपकी वित्तीय स्थिति आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग का प्रतिबिंब है, लेकिन आप उस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप अपने विश्वासों को बदल सकते हैं, आप अपनी कंपन आवृत्ति को बदल सकते हैं, आप अपने प्रतिमान को बदल सकते हैं। दोहराव, पुष्टि, मानसिक चित्रण, कृतज्ञता, प्रेरित कार्रवाई और दृढ़ता के माध्यम से आप अपने दिमाग को अमीरों की तरह काम करने के लिए फिर से तार लगा सकते हैं। शक्ति आपके भीतर है, हमेशा से रही है। अब समय है इसे पहचानने का, इसका दावा करने का और उस समृद्ध प्रचुर जीवन का निर्माण करने का जिसके आप हकदार हैं। जाओ और इसे कर दिखाओ। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो, आपको कुछ वैल्यू मिली हो, तो अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। हमारे चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, धन्यवाद यूनिवर्स मुझे ये वीडियो दिखाने के लिए। ऐसी ही प्रेरक कहानियों और आइडियाज के लिए आपका एक कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।